दीपावली कब मनाई जाए इस साल, इसे लेकर काफी विचार विमर्श हुआ है जयपुर की इस धर्म संसद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जयपुर के ज्योतिष शास्त्र है, धर्म और ज्योतिष के साथ साथ इस जो पंचांग होता है उससे जुड़े विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे कि दीपावली 31 को मनाई जाए या 1 को, और उसके बाद फैसला हुआ है कि इस साल की दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र और ज्योतिष के आधार पर जो तर्क दिए गए उसमें यही बात निकलकर सामने आई है और फैसला लिया गया कि 31 तारीख को ही इस बार राजस्थान के लोगों को या पूरे देश के लोगों को दीपावली मनाई जानी चाहिए। रामपाल जी हमारे साथ हैं, शास्त्री जी हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया। महाराज जी, आचार्य जी, क्या फैसला हुआ आज आप लोगों का दीपावली को लेकर? क्या फैसला हुआ 31 तारीख का? किस आधार पे? क्योंकि तर्क तो बहुत सारे आए थे। नहीं, तर्क आए थे, लेकिन दीपावली रात्रि में वृष लगन में भी है, शंभ लगन में भी है, गोधूली में भी है, और जो प्रदोष काल है उसमें बहुत समय तक 31 तारीख को ही रहेगी, 1 को नहीं रहेगी, कम रहेगी। कई लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, वो किस आधार पे मना रहे? क्या वहाँ पर वो जबरदस्ती ही वो जो है 1 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या थोड़ी देर आगे न, तो यहाँ थोड़ी देर क्यों, जब पूरा प्रदोष काल में अमावस्या है, जब 10 वृष लगन में भी है, जब शंभ लगन में भी है, तब वहाँ 31 में क्या आपत्ति है? ये कोई विवाद का विषय है ही नहीं। विवाद का विषय है नहीं यहाँ पर। और ये ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं यहाँ पर, धर्मशास्त्र के जानकार हैं, इन सब ने तय किया है कि इस बार दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी और इसी के आधार पर यह पूरा फैसला भी हुआ। तो ये धर्म संसद है कि दीपावली कब मनाई जाए, आखिरकार फैसला होगा किस आधार पे हुआ? क्या आप सभी लोग सहमत है उस पर? बिल्कुल, हमने तो पक्ष ही वही रखा था शुरू में, प्रस्तुति इसीलिए किया, हमने विवाद को बता दिया और आश्चर्य ये भी व्यक्त किया कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पंचांग हैं, दोनों दृक् सिद्धांत पर हैं। एक 31 को बताता है लाल बहादुर वाला, और हमारा विश्वविद्यालय जिसमें तीनों सूर्य सिद्धांत वाले विद्वान हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रभाव दक्षिणात्यों का और पास इंदौर वालों का हो करके और ज़बरदस्ती 1 को कर दिया। मैंने बताया ना, 3-4 चीज़ें होती हैं। सुखरात्रि है ये, इसमें केवल लक्ष्मी पूजा नहीं होती, काली की पूजा भी होती है, उल्का भ्रमण होता है, पितृ विसर्जन होता है और दरिद्रा निवारण, ये सारे अमावस्या में प्रशस्त हैं। प्रदोष काल तो एक हिस्सा है, वो पहले दिन 31 को पूर्ण है, जो अंत में रामपाल जी ने बताया। दूसरे दिन वो 5 मिनट भी नहीं है, तो कैसे होगा? इसीलिए अमावस्या के 31 को पूरा है और चतुर्दशी मिश्रित अमावस्या भी मान्य है। एक सवाल आपने उठाया था कि सरकारें बिना किसी ज्योतिष शास्त्रियों के माने नहीं लेती है रही, नहीं लेती तो बार बार ये विवाद क्यों होता? ये हमारे सतीश जी ने जो कहा वो हमारा ही विचार है। मैं अपने जब तक यहाँ पद पर था, विवाद पर मैं कहता था कि इस विवाद को निपटाने का तरीका है कि रामनवमी अयोध्या में जिस दिन हो उस दिन करो, कृष्णाष्टमी मथुरा में जिस दिन हो उस दिन करो, दुर्गा पूजा बंगाल और मिथिला में जिस दिन हो उस दिन करो, और आसाम 3 में जहाँ हो वो करो। झगड़ा खत्म है, कहाँ झगड़ा है? यही तीनों झगड़े के तत्व हैं। और राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ लक्ष्मी पूजा का ज़्यादा महत्व है, यहाँ के क्षेत्रों की विद्वान का राय लेकर के करो। मैं बात करता हूँ बाल मुकुंदाचार्य से। आचार्य जी हैं, महंत भी हैं, ये खुद यहाँ पर थे। महाराज जी, फैसला हो गया, बड़ी एक कश्मकश थी कि 31 को मनाओ या 1 को? एक सवाल लाइव है। सामूहिक सभी विद्वानों ने जो निर्णय कर दिया है वो सर्वमान्य है। और आज पंचांग प्रदाता हों या हमारे संस्कृत के विद्वान हों या संस्कृत कॉलेज के हमारे प्रोफेसर हों, रिटायर्ड हों, और हमारे पपूर्णा महाराज, जिनका तो कहना ही क्या, अनेक शास्त्रार्थ में वो तो परंपरागत, तो उन्होंने निर्णय कर दिया, वो सर्वमान्य है, कोई संशय नहीं है। जो मत सभी विद्वानों का सामूहिक रूप से रहा है, निर्णय किया है, वो शास्त्र मत किया है, तो मान्य है। शास्त्रों के अनुसार ही यह पूरा फैसला हुआ है और तमाम तरह के धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य, शास्त्री यहाँ पर जमा हुए थे। दिन भर इन्होंने दीपावली कब मनाई जाए इस मुद्दे को लेकर लंबी चौड़ी काफ़ी बहस की और उस बहस के बाद यह तय किया गया कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम तरह के शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त भी है।
कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।